मैं हूं यासिर शहजाद। मेरा चैनल लाइव विद यासिर शहजाद को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन दबा के मेरी टीम का हिस्सा बनिए। मैं आज जिस मौजू पे आपसे बात करना चाह रहा हूं वो है करप्शन। जब नया पाकिस्तान बनाने के लिए इमरान खान घर से बाहर निकले तो उनका नारा था करप्शन फ्री पाकिस्तान। लेकिन आज 2 साल होने के बावजूद इस करप्शन को ख़त्म करने में इमरान खान बुरी तरह नाकाम हुए। ख़त्म करने में क्या, इसको थोड़ा सा कम करने भी में नाकाम हुए। जैसे आप देखें कि आईजी पंजाब जो चेंज हो के दूसरे आईजी पंजाब आ गए हैं, वो भी एक सियासी, उसके पीछे भी एक सियासी मंजरनामा है। जिस आईजी को तब्दील किया गया उसके बारे में इमरान खान साहब ने ख़ुद कहा कि अब मुझे एक ऐसा ब्यूरोक्रेट मिल गया है जो इस मुल्क को, जो पुलिस का निज़ाम है उसको बेहतर करेगा। लेकिन चंद माह बाद ही उस आईजी को भी हटा दिया गया। क्या इमरान खान साहब करप्शन को इस तरह ख़त्म करना चाहते हैं कि करप्ट माफिया को इस तरह ख़त्म करना चाहते हैं कि जो ब्यूरोक्रेट वो पहले लेके आते हैं और उनकी तारीफ़ों के पुल बांध कर बाद में उनको खुद ही हटा दिया जाता है। इसी तरह आप देखें इस्लामाबाद का जो सबसे बड़ा अदारा है CDA, उसका चेयरमैन उस इंसान को लगा दिया गया जो पहले नून लीग की गवर्नमेंट में मेंबर स्टेट रहा, फिर उसको इनकी गवर्नमेंट में वो चेयरमैन, पहले उसको कमिश्नर इस्लामाबाद लगाया गया, फिर उसको अजाफी चार्ज दे के चेयरमैन CDA लगा दिया गया। इसी तरह हमज़ा शफकात को पहले देखें आपके DG स्टेट थे, उसके बाद वहाँ से चले गए और फिर जब दोबारा PTI की गवर्नमेंट आई तो उनको DC इस्लामाबाद लगा दिया गया। क्या ये लोग जब नून लीग की गवर्नमेंट थी, जो पिछली गवर्नमेंट थी, जब तक ये लोग वहाँ पे थे तो ये करप्ट थे, और जब इमरान खान साहब इनको जब आके दोबारा इनको सीटों पे बैठाया तो ये शफाफ हो गए? ये बहुत बड़ा अलमिया है। असल में आप देखें कि इस्लामाबाद में सबसे बड़ा जो अदारा है वो CDA है, और आप उसमें देखें कि इतने सेक्रेटरीट हैं, उसको भी डिवाइडेशन कर दी गई। कुछ यहाँ पे इलेक्शन करा के मेयर बना दिया गया, ख़ुद साख्ता मेयर नून लीग की गवर्नमेंट ने बनाया, और जनाब PTI की गवर्नमेंट ने चेयरमैन बना के इसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। और इस 2 हिस्सों के तकसीम करने में मुलाजमीन जो हैं, जो CDA के अपने ज़ाती मुलाजमीन हैं, वो बेहद किस्म के ख़राब हो गए। लेकिन आप यकीन माने कि कोई जब फसाने हाल नहीं है कि इतना बड़ा सेक्टर, इतना बड़ा एक अदारा CDA जिसके अंडर पूरा इस्लामाबाद वफाक दारुल हुकूमत चलता है। आप छोटे से छोटा मुल्क और बड़े से बड़ा मुल्क, तरक्की याफ्ता मुल्क, तरक्की पजीर मुल्क, आप जिस ममालिक में भी चले जाएं वहाँ पे रीढ़ की हड्डी होती है उस मुल्क की दारुल हुकूमत। और वहाँ की जो आप इंतज़ामिया देखें तो उस पर इतना होल्ड होता है कि कम से कम उस जगह पे आपको करप्शन इस हद तक करप्शन नहीं मिलती जिस हद तक पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में मिलती है। मैं ये बात भी नहीं करता कि इमरान खान जो है, वो जो हमारे वज़ीर आज़म हैं, वो एक करप्ट इंसान है, लेकिन उनसे जो उनके नीचे जो एक करप्ट माफिया है उस पर गिरफ्त नहीं हो पा रही, और जिस तरह उनको गिरफ्त करनी चाहिए थी, क्योंकि उनका नारा था करप्शन फ्री पाकिस्तान, और इस नारे पे उनको वोट मिला जिससे वो वज़ीर आज़म बने। 22 साल उनकी जो स्ट्रगल है इमरान खान साहब की, वो इसी बात पे है कि हमने मुल्क को करप्शन फ्री बनाना है। तो अब हमने पहले भी ये बात करते रहे हैं कि हमें इमरान खान की माशी पॉलिसियों से ज़रूर अख्तिलाफ़ात हैं, लेकिन वो क्योंकि एक सुप्रीम कोर्ट ने भी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको एक टैग लगाया है कि वो एक ईमानदार इंसान है, तो हम लोग भी उसी बात को आगे बढ़ाते हुए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं होता कि आप जो भी इंसान किसी भी जगह का हेड बैठा होता है, किसी भी अदारे का हेड होता है, उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो करप्शन को और करप्ट माफिया को बेनकाब करे।
उसकी ये बिल्कुल जिम्मेदारी नहीं है कि वो खामोशी करके खुद अपने आप को साफ करता रहे और नीचे वाले कहें भाई ठीक है दमादम मस्त कलंदर। जैसे कि अभी कुछ दिनों से आपने वो जो भंग जो फसल है उसकी आपने इजाज़त दे दी, और मैं तो समझ रहा हूँ कि इस टाइम इस चीज़ की इजाज़त मिलनी ही नहीं चाहिए थी। भंग तो आ गई अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा जो पूरा तकरीबन आप देख लें आधे से ज़्यादा जो ब्यूरोक्रेट माफिया है वो भंग पी के सोया हुआ है, तो आगे आपने और भंग की इजाज़त दे दी है। तो इसका मतलब है कि जो बाकी माफिया भी है वो भी आप चाह रहे हैं कि भंग पी के सो जाएं। तो आप देखें कि सीडीए का लैंड सेक्रेटरीट को, तो आप देखें जो लैंड सेक्रेटरीट है, आप उसमें देखें कि करप्शन की इंतहा है। कुछ मीडिया वर्कर बोलते हैं, उनको ख़रीद लिया जाता है, वो फॉलो अप किए बगैर खामोश हो जाते हैं। यानी कि ये लैंड माफिया आप देखें कि सीडीए की जो लैंड सेक्रेटरीट है, पहले मैं आपको बताऊं लैंड सेक्रेटरीट है क्या। लैंड सेक्रेटरीट इसलिए बनी कि जो लोग जब इस्लामाबाद एक्वायर किया गया, तो इसको एक्वायर किया गया तो उसके लिए एक सेक्रेटरीट बनी कि वो एक्वायर जगह जिसके नाम होगी वो सीडीए को देती है, और सीडीए ले पॉइंट के मुताबिक जो सेक्टर डेवलप करता है उसमें उनको प्लाट देता है, और जो उनकी बिल्ड ऑफ प्रॉपर्टी बनी होती है उसको उसके जो उस पर अखराजात हुए होते हैं वो अदा करता है। अब 1961, 63, 69, 71 अवार्ड होते रहे, अभी भी वो मुतासरीन बेचारे जिनकी ज़मीनों का साले हाल ही कोई नहीं है। आप ज़रा सोचें कि एक 4 कनाल के पीछे एक प्लाट ये देते हैं 25-50 का, यानी 5 मरले का, और जो लैंड शेयरिंग है उसमें 4 कनाल के ज़रिए 1 कनाल का प्लाट देते हैं। और वो मुतासरीन जो आपसे फिर भी रजामंदी से आपसे वो प्लाट ले लेते हैं, सिर्फ डेवलप का फ़र्क है। तो डेवलप तो भाई उनके पहले भी प्लाट हैं, वो तो वहाँ पे रहाइश पजीर हैं। तो आप अभी तक उन प्लाटों पे सीडीए के मुलाजमीन ने, राना फरहान जैसे, जुल्फ़कार जनेजो जैसे लोगों ने उन लोगों का हक खाया। आप देखें कि डीलर हजरात को तंग करके उनसे मुजाहरे कराए जा रहे हैं, उनको अपने पास बुलाया जा रहा है कि जी हम पे प्रेशर है कि हम उनको एनडीसी करने से रोक नहीं सकते। आप पे प्रेशर नहीं है, आप लोगों पे, इन लोगों को पैसों का नशा चढ़ा हुआ है, वो अपने से उतार के डीलर पे डाल रहे हैं कि डीलर परेशान है। डीलर हजरात को ये, आपको भी ये पता है कि जो जाली या बोकस फैल आपने ट्रांसफ़र कर दी है उसके ज़िम्मेदार आप लोग हैं, जिन्होंने ख़रीदी है वो लोग नहीं हैं। आप ये बात उनको क्यों नहीं बताते कि जिस बंदे ने आपसे फाइल ख़रीद ली है, आपके वन विंडो ऑपरेशन ने उसको ट्रांसफ़र किया है, क्या वो अंधा था? आपके स्टेट ने उसकी एनडीसी की है, क्या वो अंधा था? आपके लोगों ने वो प्लाट उनको दिए हैं, आप सिर्फ वो गरीब लोगों को तंग कर रहे हैं। असल में आप जो है इसको जाहिर नहीं करना चाहते। मैं ये जो फाइलें आपको लोग दिखा रहे हैं, ये जो लैंड सेक्रेटरीट की फाइलें पकड़ी गई हैं, आपको इसकी मज़े की बात बता रहा हूँ कि उस वक्त के मेंबर ने उसको अप्रूवल किया हुआ है, तो इनको डर है कि कट्टे खुल जाएंगे, और इस वजह से ये लोग इस गेम को दबा रहे हैं और डीलरों और लोगों के सरों पे खुद एहतजाज करवा रहे हैं। और इसमें सीडीए की बड़ी बड़ी ब्यूरोक्रेसी शामिल है जो इनको एहतजाज करा के इस मामले को दबाना चाहती है। मैं डीलर हजरात को भी ये इल्तमास करूँगा कि भाई जो चीज़ आपने ख़रीद ली है, इनका लॉ कहता है अगर ये चीज़ इन्होंने आपके नाम ट्रांसफ़र कराई है, आप वन विंडो गए हैं, आपके नाम ट्रांसफ़र हुई है ये चीज़, जिन लोगों ने ये करोड़ों का चूना लगाया है उसके ऊपर इंक्वायरी होनी चाहिए। आपको क्या पता करने में क्या मुश्किल है? वो फाइल खुलवाएं, उसके मुतासरीन को बुलाएं, उस मुतासरीन से पूछे किस डीलर ने आपसे फाइल खोल ली है, सारा खुलासा हो जाएगा। वो जो डीलर है जब वो गिरफ्त में आएगा, कानून की गिरफ्त में आएगा, शिकंजे में आएगा, वो बताएगा किस अफसर ने इस फाइल बनाने में कौन कौन सी किस किस जगह पे किस किस डीए ने किस किस एडी ने इसमें मदद की। लेकिन नहीं, अफसोस है उन ब्यूरोक्रेट्सों पे जो खामोशी से सो के अपने आप को साफ करने की कोशिश करते हैं। मैं आपसे चैलेंज करता हूं कि सीडीए की एक दिन, सिर्फ हम लोगों ने आज 8 महीने से जंग लड़ रहे हैं। अब तो लोग कहने लग गए हैं कि यार ये लोग सिर्फ सीडीए के पीछे पड़े हुए हैं, हमें क्या क्या नहीं सुनना पड़ता। कई लोग कहते हैं ये फाइलों के लिए कर रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं ये यार पैसों के लिए कर रहे हैं।
वो भाईजान अगर हमने पैसे खाने होते तो जैसी चीज़ें हमने ब्रेक की हैं, तो आपका ख्याल है जिन लोगों की 14-14, 15-15 करोड़ की फाइलें हम ऊपर भिजवा रहे हैं वो हमें पेमेंट ऑफर नहीं करते। हमारे नुमाइंदों पे फायरिंग हुई है, लेकिन आप यकीन माने कि मैं अफसोस से बात कर रहा हूँ कि हमारे माशरे में ये बहुत बड़ा एक, मैं इमरान खान साहब से, और मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, डीलर सब्सक्राइब करें, ताकि इमरान खान साहब के कानों में बात जाए। आप लोगों को ये डरा रहे हैं कि ये गेम FIA में गई, नैब में गई तो आपकी फाइलें कैंसिल हो जाएंगी। भाई क्यों कैंसिल होंगी? मैं आपसे आपके साथ खड़ा हूं। अगर ये फाइलें गलत थी तो ये वन विंडो पे हुई हैं, ये आपके दफ्तरों में जाकर ट्रांसफर नहीं हुई, ये वन विंडो में जाकर ट्रांसफर हुई हैं। इसको जो NTC की हैं, DA ने की है, तो इस पर डायरेक्टरों के साइन है, डिप्टी डायरेक्टरों के साइन है। क्यों 2-2 लाख रुपया फाइलों के अंदर जाकर फाइलें हुई? मैं आपसे ये वादा करके बात कर रहा हूं कि मैंने आपसे हर दफ़ा जब भी वादा किया वो पूरा किया है। आप इन लोगों के एसेट चेक करें। जो बंदा लैंड में आता है और जब चला जाता है, एसेट कहते हैं, एसेट इंक्वायरी मेरी ज़ात की, एसेट इंक्वायरी ज़ात की नहीं होती, पूरी फैमिली की होती है। लोगों ने दोस्तों के नाम पे किया हुआ है। मैं आपको बाई प्रूफ, ये राना फरहान साहब को आप देखें, कोई पूछने वाला नहीं, HRD कर दी है वो। भाई 250 फाइल आपकी NTC हो गई है। मैं डीलर हजरात और मुतासरीन की आवाज़ हूँ। आप लोगों को ये गलत तरफ चला रहे हैं। मैं आवाज़ ऐसे हूँ कि आपके प्लाट जो है बोकस फैलों पे लग गए हैं। आप लोगों के लिए जो जगह रखी थी वो बोकस फैलों पे लग गई हैं। मैं चेयरमैन साहब से एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट करता हूँ कि अल्लाह पाक ने आपको इज़्ज़त दी है और आपका माशरे में एक मकाम है, तो अपने आप को इस इंक्वायरी को दबा के अपने मकाम को ख़त्म मत कीजिए। आपका काम बनता है कि आप फौर इस इंक्वायरी को नैप और FIA में रेफ़र करें ताकि शफाफ इंक्वायरी हो सके। CDA को ये ना कहना पड़े कि करोड़ों रुपए का जी हमने ड्यूज देने हैं, बिजली के बिल देने हैं, और CDA जनाब कंगाल है। I-15 का सेक्टर देखें, I-14 का सेक्टर देखें, I-12 का सेक्टर देखें, D-13 का सेक्टर देखें, सेक्टर पे सेक्टर लॉन्च हो रहे हैं। डेवलपमेंट कहाँ पे है भाई? 2 दिन में आवाज़ दी जाती है कि यार ये सेक्टर जो है, ये वो सेक्टर जो हैं, आप देखें उन सेक्टरों को, आप लोग उनकी डेवलपमेंट की आवाज़ देते हैं। कौन से मफादात हैं CDA के, कौन से ब्यूरोक्रेट के मफादात हैं? उन सेक्टरों पे 4 ट्रैक्टर खड़े किए जाते हैं और वो प्लाटों की कीमत 25-25 लाख रुपए बढ़ जाती है। आप डीलर हजरात को, मैं सरदार ताहिर साहब को भी अपील करूंगा, आपको इन्होंने सदर चुना है, आप इस बात का एक्शन लें। आप उनसे जाके पूछेंगे भाई जो बोकस फैले हुई हैं वो आपके वन विंडो वालों ने की हैं, आपके डायरेक्टरेट ने की हैं, आपके मेंबर्स के साइन हैं। तो कोई भी आप वैसे कहीं चले जाएं जी, आपका कोई ज़ाती काम हो मैं आप सब भाइयों को दोबारा यकीन दहानी कराता हूं कि आप किसी सरकारी ऑफिस चले जाएं, आपका जायज़ काम हो तो वहाँ पे साइन नहीं होते, तो नाजायज़ कामों में इन्होंने कहाँ फ्री साइन किए होंगे। और अलमिया ये है कि आप माने कि एक डिप्टी डायरेक्टर को HRD करके दोबारा सीट पे बिठा दिया गया। शेम कि एक इंसान को उसकी करप्शन पे निकाल के। और मैं नवीद लाई साहब मैं आप पे बहुत अतमाद करता हूँ और मैं बड़ा आप पे मेरा भरोसा था, लेकिन आप ही उसके सिफारशी बन के उसको डिप्टी डायरेक्टर लगवा रहे हैं। हद अफसोस है कि हमारे माशरे की इतनी बड़ी करप्शन। इमरान खान साहब हर टाइम बोलते रहते हैं कि करप्शन फ्री मुल्क बनेगा, करप्ट से पाक मुल्क बनेगा। कहाँ पे है वो करप्शन फ्री मुल्क? तो मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग मेरे बाजू बने। हम लोग जब एक हो जाएंगे तो हम जो सहाफ़त कर रहे हैं या जिहाद कर रहे हैं, लोग कहते हैं यार ये सोशल मीडिया वाले सहाफ़ी हैं। यार हम लोग आप लोगों की आवाज़ के लिए उठते हैं, हमें तो कोई मफादात नहीं है। हम तो देखें जर्नलिस्ट इतना पावरफुल होता है कि किसी भी इदारे में अपना ज़ाती काम कर सकता है। हम आप आवाम के लिए उठते हैं, तो आप आवाम जब हमारा बाजू बनेंगे, हमारे साथ कांधे से कांधा लगा के चलेंगे, तो इंशाल्लाह ताला इन करप्ट माफिया को हम यहाँ से निकाल के बाहर फेंक देंगे। हाँ ठीक है, ये बात है कि सब बात हम गवर्नमेंट पे डाल देते हैं, हमारी आवाम खामोश है।
हम लोगों को निकलना चाहिए। हम लोग जब निकलेंगे, एक बाजू बनेंगे, एक कौम बनेंगे, तो इंशाल्लाह ताला ये करप्ट माफिया की हिम्मत नहीं होगी आप लोगों को ब्लैकमेल कर सकें। चेयरमैन साहब आप देखें, ये डिप्टी डायरेक्टर, ये जो लैंड डायरेक्टरेट में लोग बैठे हुए हैं, ये डीलरों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। क्या आप चाहते हैं कि जो इस्लामाबाद की एक इंडस्ट्री है, जो इस्लामाबाद की रीढ़ की हड्डी है, स्टेट एजेंट जो है इस्लामाबाद की हड्डी है, आप चाह रहे हैं कि ये लोग काम छोड़ दें? हमारा पूरा मुल्क दिवालिये की तरफ जा रहा है। सीडीए हमेशा अपने आप को दिवालिया शो करता है और आप लोग उनको ही नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन माफिया को क्यों नहीं गिरफ्तार किया जा रहा? उन माफिया का केस आगे क्यों नहीं भेजा जा रहा? चेयरमैन साहब, ये आपका काम है केस आगे भेजना, किसी डिप्टी डायरेक्टर या किसी डीजी का काम नहीं है। तो मैं अपने सुनने वाले भाइयों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं आप लोगों से मोहब्बत करता हूँ और इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि अल्लाह पाक सच की राह पे मुझे चला के रखे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह किसी से डरता नहीं हूँ या मैं किसी की धमकियों से डरता नहीं हूँ। सच्चा इंसान किसी से नहीं डरता और मैं चाहता हूँ कि मेरे साथ, मेरे ग्रुप में सब सच्चे इंसान हो जो किसी से डरे ना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप मेरा पूरा ट्रैक रिकॉर्ड निकालें। मैंने आज तक जिस भी करप्शन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई है उसको कैफरे करदार तक पहुँचाया। तो सीडीए को इसलिए बार बार करता हूँ कि उसमें 34 डायरेक्टरेट है, डीएमए उसमें है। भाई खंबा लगाना है तो उससे जाके पैसे दो, आपको बोर्डिंग मिल जाएगी। कहीं खड्डा करवाना है तो जाके पैसे दो, मिल जाएगी। आप मुझे बताओ कि कौन सा डीजी है जो 5-7 डायरेक्टरेट हैं सीडीए के, बीसीएस में चले जाए आप, मैं आपको वहाँ पे एनओसीयाँ दिखाता हूँ जो जली हैं। तो आप लोग जब मेरे बाजू से बाजू बनेंगे, आप लोगों का तो कसूर ही कोई नहीं है, मेरे बाजू बने। मेरी ये जो यूट्यूब चैनल मैंने यासिर लाइव विद यासिर शहजाद स्टार्ट किया है, इसको सब्सक्राइब करें और मेरा साथ दें हम, ताकि एक टीम बने। जिस जगह पे भी कोई करप्शन होगी आप मेरे साथ राब्ते में रहें, मैं उसको उजागर करूंगा और आपकी आवाज़ बन के उनके लिए एक सज़ा बन जाऊंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं आपका भाई यासिर शहजाद। अस्सलाम वालेकुम।